हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, कल का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया और बहुत लोगों ने पर्सनली भी बताया, ठीक है क्या। तो मतलब बहुत अच्छा लगा हमें भी, ठीक है। उसी को कंटिन्यूस करते हुए हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 लॉगरिथम का, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर 1 देखें और उसके बाद अपन बात करेंगे लेक्चर 2 में, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरा, अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप में अपना सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपन आपका आज का लेक्चर। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कि सबसे इजी तरीका कि किसी भी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। एक तो मैं तरीका बताऊंगा और एक फिर मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, जैसे कि कल मैंने लास्ट में बताया था। अगर मुझे निकालना है log 2 और यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, log 8 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू। तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको x मान लिया और इसको क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर x कितना आ जाएगा, 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। एक तरीका। अब दूसरा तरीका जो मैं डायरेक्ट सोचूंगा कि यार मैं 2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 8 आ जाए, ठीक है ना। 2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 8 आ जाए, 3, ठीक है क्या। अगर डायरेक्टली ये सोच सकते हैं तो बिल्कुल आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं 3, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर अपन क्या करेंगे, x मान के ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है क्या। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास सवाल लिखे हुए हैं, आप करते जाइए जल्दी से। पहला सवाल यहाँ पे मैंने देखा यार ये 1/2 है और 16 है, तो 1/2 की पावर कितना बढ़ाऊं, 1/2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 16 आ जाए। तो मैंने सोचा यार 1/2 है, तो ऊपर 2 लाने के लिए सबसे पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। अब ऊपर 2 आ गया, अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो आंसर कितना आ गया, -4। तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर तो कितना बोल दिया मैंने, -4। पर हम नहीं समझ पा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको मैंने क्या किया, x मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये हटाओ, इसको लिख दिया log 1/2 16 और दिस इज इक्वल टू x। अब यहां से मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल में जैसे ही कन्वर्ट किया, अरे भाई 1/2 की पावर x कितना हो गया, 16। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैंने 2 की पावर -x लिख दिया और 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। अरे भाई समझ पा रहे हो, तो यहां से -x कितना हो गया बच्चों, 4, तो x कितना हो जाएगा, -4। जल्दी से अगला सवाल आपके पास बचा हुआ है, ठीक है क्या। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो गलत नहीं करना है, करना कैसे, फिर ऐसे, ठीक है। जल्दी से करो इसे, जल्दी से करो। अब यहां पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अब यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, देखो एक तरीका, 16 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 32 आ जाए, ठीक है क्या। अब मैं डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, x। तो यहां से 16 की पावर x कितना आ गया बच्चों, 32। अब देखो सबसे पहले इसको लोएस्ट प्राइम नंबर पे लाके रख दो, तो यहां पे 16 को क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 की पावर x इज इक्वल टू 32 को लिख दिया बच्चों 2 की पावर 5। अरे क्लियर है। अब यहां पे देखो a की पावर m की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m n, तो यहां से 2 की पावर 4x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 की पावर 5। अरे भाई 4x इज इक्वल टू 5 हो गया। यहां से मैंने देखा कि भाई अगर 4x 5 हो गया तो x कितना होगा, बहुत ही बढ़िया, x कितना हो जाएगा बच्चों, 5/4, ठीक है क्या। बाद में अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वहां पे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पर अभी अपन को नहीं आता है तो अपन को सिंपल अभी सिर्फ वैल्यू निकालना सीखना है। अब अगला सवाल ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है क्या। जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। लिखा हुआ है आपके पास सवाल, जल्दी से करिए। क्या करेंगे, इसको x मान लिया, बिल्कुल मान लिया, फिर बिल्कुल जल्दी जल्दी करते जाओ। हो गया क्या, चलें बताऊं, देखें आप, यहां पे मैंने क्या किया, इसको मान लिया, यहां पे इसको मैंने मान लिया x, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, 1/3 की होल पावर x इज इक्वल टू 9√3।
अब ऐसा बन गया। अब देखना ध्यान से देखना भाई, इसको ऊपर ले गया तो 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, भाई 9 को लिख सकता हूं क्या 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर इनटू, यार ये रूट 3 का क्या करूं, हाँ बहुत, अरे यार तुम सही सोच लेते हो आजकल, है 3 की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहां से 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, पावर ऐड करी तो कितना आ जाएगा 5/2। अरे भाई माइनस एक्स 5/2 आया है, माइनस एक्स 5/2 आया है, तो एक्स कितना आ गया माइनस 5/2, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 5/2। समझ में आया? चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से करो। यहां पे अब अपन को थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, मैं बता देता हूं, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। तो मेरे पास सवाल अब ऐसा है log और 1/√3, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। अब यहां से यू सोचिएगा, इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया बच्चों x, तो इसको कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में। इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया तो देखो इसको इधर ले गए, बहुत ही बढ़िया, सही सोच पा रहे हो क्या, 3 की पावर x इज इक्वल टू √3। अब बच्चों देखो ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहां से 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर, देखो रूट को लिखते हैं 1/2 और अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको कितना लिख देंगे -1/2, तो x कितना आ जाएगा -1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों -1/2। लिख लें, जल्दी से लिख लें। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। cos 45 कितना होता है बच्चों, हाँ 1 नहीं होता, फिर 1/√2, बहुत ही बढ़िया। अरे यार सही कर रहे हो आजकल, है log 2 1/√2। हाँ जल्दी से बताओ कितना होगा। सर ये तो ऊपर वाले जैसा ही हो रहा है, बिल्कुल हाँ सही है, ऐसा ही सेम टू सेम करेंगे। इसको x मान लिया तो बच्चों 2 की पावर x कितना हो जाएगा 1/√2, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 की पावर -1/2। अरे भाई समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहां से x कितना हो गया -1/2, x कितना हो गया बच्चों -1/2, बहुत ही सही। अगला सवाल फिर आपका वेट कर रहा है। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखो log 4 टू द बेस 2, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इस अंदर वाले को, और फिर इसकी वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पे रूट का पंगा है ही नहीं। मुझे ये बताओ 2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 4 आ जाए, 2। भाई ये अगर इसको 2 लिख दिया तो ये ऐसा बन गया। अब वापिस से यूं सोचो कि यार 2 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 2 आ जाए 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। समझ पा रहे हो, क्लियर है? चलें आगे। अगला सवाल ये रहा। तो देखिए बच्चों इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, आप a की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाए -1 के इक्वल। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इस लॉग फॉर्म को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल में। ध्यान से देखो बच्चों, इसको इधर ले गए तो a² -1 इज इक्वल टू 1/3 की पावर कितना हो गया -1। अब बच्चों 1/3 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल। ये कितना लिख सकते हैं 3, -3 तो नहीं लिख दोगे, हाँ भाई वो काम मत करना आप। 1 को इधर ले गए तो a² कितना आ गया भाई 4, तो a कितना आ गया। अब यहाँ पे बच्चे 2 बोल देते हैं, ये गलत बात है, ये गलत है। तो हमेशा याद रखना, अगर a² इज इक्वल टू मानो कुछ x² है तो a की वैल्यू x भी हो सकती है और a की वैल्यू कितनी भी हो सकती है -x। मतलब जब भी स्क्वायर आता है इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा a इज इक्वल टू +-x, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा यार ये किसके इक्वल है 2² के इक्वल है, तो अगर a² इज इक्वल टू 2² है, बहुत ही बढ़िया, तो a कितना हो जाएगा +-2, मतलब a 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहां से मैंने देखा यार a2 रख के देख लो, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल हो सकता है। -2 तो -2 का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होता है, 4 -1 3, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2 और -2। समझ में आया। चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा। अब इस सवाल में आपसे क्या बोला है भाई, ये log दिस इज इक्वल टू 0, तो आप x बता दो, फाइंड x निकालना है। तो ठीक है, अब देखें बच्चों ध्यान से, सबसे पहला काम ये वाली चीज को छोड़ो,
इस 5 को उधर ले जाओ तो बच्चों यहां पे ये आ जाएगा 2 प्लस लॉग x प्लस 5 टू द बेस 3। अब मुझे ये बताओ 5 को उधर ले गए तो क्या ये 5 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 आ गया? आ गया। अब यहां पे इस 2 को मैं उधर ले गया, अब बच्चों 2 को उधर ले गया तो ये आ गया log x प्लस 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 को उधर ले गए तो कितना आ गया? -1। अब यहां से इस 3 को ऊपर ले गए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करता जा रहा हूं मैं? लॉगरिथम फॉर्म आ रही है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता जा रहा हूं। तो बच्चों x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों x कितना आ गया? -5 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू -14/3। अब बच्चों को ये डाउट होता है सर x तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे भाई x नेगेटिव नहीं बोला था मैंने बोला था लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देख लो, रख के देख लो भाई, समझ में आ जाएगा आपको। सही है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से बताओ। अब यहां पे इस सवाल में क्या बोल रहा है आपसे? अगर इफ दिस इज इक्वल टू 0 फाइंड दिस। तो मतलब मुझे करना क्या है? पहले यहां से x निकालना है और फिर x की वैल्यू यहां पे रख के इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहां से आप समझें कि ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस 7 को उधर ले जाओ। अब बच्चों 7 को उधर ले गए तो देखो ये आ जाएगा log 3 log 2x इज इक्वल टू, बच्चों 7 को उधर ले गए तो कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब मैं 3 को इधर ले गया। अब अगर मैं 3 को इधर ले गया तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब मैं 2 को ऊपर ले गया, अरे भाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब यहां पे अपन को निकालना क्या है? log 8 टू द बेस 0.125। यार ये 0.125 होता क्या है? इस पिक्चर को मैं देखने की कोशिश करता हूं तो बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या? 125/1000, पॉइंट हटा के नीचे 0, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया? इसको कैंसिल किया। कैसे कैंसिल किया? ध्यान से देखना। 5 से इसको बोल दिया 25, 5 से ये हो गया 200, 5 से 25 8 जा 200। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? log 8 और बच्चों इसको लिख दिया 1/8। 1/8। अब 1/8 यार ये कुछ पड़ा हुआ लग रहा है, कल पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ये अगर n है तो ये 1/n है। जल्दी से वैल्यू बताओ कितना आएगा? अरे बहुत ही बढ़िया, ये आ जाएगा -1। क्लियर है? समझ में आया? तो कभी भी 0.125 आएगा तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? यार ये 1/8 तो नहीं है। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये एक और अच्छा सवाल आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द बेस cos थीटा। अच्छा ये थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का मैं टच दे रहा हूं आपको ताकि टिग्नोमेट्री भी अपनी रिवाइज होती रहे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बच्चों ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा और बच्चों ये कितना हो गया? cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा इसके बीच में है तो वो क्यों है? क्योंकि ताकि अपन क्या कर सकें? बेस और नंबर को पॉजिटिव कर सके और बेस 1 भी नहीं हो। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अपन को फील नहीं आती है, ठीक है ना, जब तक नंबर नहीं होता अपन को फील नहीं आती है। तो ध्यान से देखो, मैंने इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया बच्चों? x। तो यहां से ये बताओ मुझे कितना आ गया? cos थीटा की पावर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों दोनों को सेम बेस में लाने की कोशिश करो। सीकेंट थीटा 1/cos थीटा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है यार। इसको तो 1/cos थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको cos थीटा की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों x कितना आ जाएगा यहां से? -2। क्लियर है? समझ में आया? देखें आप जल्दी से लिख लें, ये जल्दी से लिख लें बच्चों, जल्दी से लिख लें। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके रिलेटेड आज अपन ने सवाल भी कर लिए, ठीक है। अब अपन अगली जो बात करेंगे वो प्रॉपर्टीज की करेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों, प्रॉपर्टीज बहुत इजी बना देगी सवाल को, मतलब सवाल चुटकी बजा के सॉल्व होएगा, ठीक है क्या। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसके रिलेटेड डीपीपी और एमपीपी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।